आपको सूरज दिखाता हूँ। बड़ा ही खूबसूरत हुआ है अभी, एक बड़ी डिफरेंट लाइट है आज। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अब्दुल वकील भट्ट और मैं आज आपको ज्योग्राफी का टॉपिक एरोजन के बारे में बताऊंगा। एरोजन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हवा और पानी मिलकर या फिर अलग-अलग जमीन को तोड़ डालते हैं, उसे वेस्ट कर देते हैं, जाया कर देते हैं। सबसे पहला पॉइंट है डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर इंसान दरख्तों को काट डालते हैं। जब फ्लडिंग होती है तो सारी जमीन बंजर होती है और जमीन के अंदर जगह नहीं होती कि ज्यादा से ज्यादा पानी को एब्जॉर्ब कर सकें, तो इसकी वजह से वाटर एरोजन होती है। विंड एरोजन में तेज हवाएं आकर जमीन को तोड़ डालती हैं। जब दरख्त नहीं होंगे कि वो हवा का रुख बदल सकें तो बड़ी ही आसानी से हवा जो है वो जमीन को तोड़ देती है। दूसरा पॉइंट है ओवरग्रेजिंग। ओवरग्रेजिंग में ये होता है जब किसान वगैरह अपने मवेशियों को एक ही जगह में ज्यादा देर के लिए चरने देते हैं तो जो मवेशी हैं वो जमीन को ट्रैम्पल कर देते हैं, जिसकी वजह से जमीन के अंदर हवा कम होती है और पानी के लिए जगह भी कम हो जाती है। और साथ में जो मवेशी हैं वो पौधों वगैरह को खा जाते हैं, जिसकी वजह से विंड और वाटर एरोजन के लिए ज्यादा वल्नरेबल हो जाता है। तीसरा पॉइंट है एग्रीकल्चर। एक दफा और हम किसानों की तरफ आते हैं। आजकल के किसान जो हैं वो अपने क्रॉप्स के लिए बहुत ही हैवी मशीनरी का इस्तेमाल करते हैं और ये मशीनरी जो है ये जमीन को ज्यादा डीपली तोड़ देती है, जिसकी वजह से विंड और वाटर एरोजन के लिए ये जमीन ज्यादा वल्नरेबल हो जाती है। जो किसान हैं वो अपने फार्मलैंड के सारे इर्द गिर्द दरख्तों को तोड़ देते हैं, जो हमें दोबारा से डिफॉरेस्टेशन की तरफ ले जाता है। और किसान नए नए पेस्टिसाइड्स और केमिकल्स का इस्तेमाल करके जो साथ में हेल्पफुल वीड्स होते हैं वो भी इन पेस्टिसाइड्स की वजह से मर जाते हैं। चौथा और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर इंसान नई नई सिटीज, टाउन्स और सोसाइटीज बना रहे हैं। जैसे कि लाहौर में देखें, हर जगह नई नई सोसाइटीज तामीर हो रही हैं और इन सोसाइटीज के लिए जगह चाहिए है, तो जो सारे दरख्त और पेड़ होते हैं उन सब को काट देते हैं ताकि इनके लिए जगह बन सके। और जो टाउन्स होते हैं वो विंड पैटर्न्स को खराब कर देते हैं, जिसकी वजह से विंड एरोजन। अभी तो मैं शादीशुदा नहीं हूँ, लेकिन मैं सोचता हूँ कि मेरी शादी होगी और हर नॉर्मल इंसान की तरह मैं अपने दिल की धड़कन को पहली दफा अपने हाथों में महसूस करूंगा। यानी कि मेरी औलाद होगी, मेरा भी बच्चा होगा और मैं सोचता हूँ उसकी वो नरम मुलायम जल्द, वो खूबसूरत सी छोटी लेकिन बड़े बड़े जो है वो लेंस वाली आंखें, वो नाक जो मुकम्मल नहीं बना, और वो बच्चा पैदा होते ही रोएगा और अपने फेफड़ों को वजूद में ले आएगा। तो मैं सोचता हूं कि क्या ऐसे बच्चे के लिए क्या चीज जरूरी होगी जो मुझे करनी होगी। उसकी तरबियत, उसकी तालीम का इंतजाम, उसके लिए बेहतर वसाइल, उसके लिए बहुत सारी प्रॉपर्टी, बहुत सारा माल छोड़ना होगा हमें, जैसे कि हम सोचते हैं। लेकिन फिर मैं सोचता हूं एक और नजरिए से। मैं उन लोगों को कहूंगा जो खवातीन अभी प्रेग्नेंट हैं, वो न्यूली वेड कपल जो बेबी प्लान कर रहे हैं, वो लोग जो अपने बच्चों के लिए अभी रिश्ता ढूंढ रहे हैं, शादी कर रहे हैं और अपने पोते पोतियों के लिए उम्मीद लगाए बैठे हैं, वो लोग जो नाना दादा ऑलरेडी हैं और वो आगे अपनी उनकी आगे नस्लों का सोच रहे हैं। मेरा एक सवाल है हमसे कि क्या हम बच्चों के लिए यही चीजें सिर्फ मुहैया करेंगे, उनके लिए तालीम होगी, पैसा होगा, प्रॉपर्टी होगी, या हमें ये सोचना होगा कि कुछ और है। हजारों साल से हम इंसान अपनी सर्वाइवल की जंग लड़ रहे हैं।
वी आर फाइटिंग एंड स्ट्रगलिंग सिंस थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, ताकि हम एक बेहतर जिंदगी बना सकें, हम एक बेहतर फिजा में सांस ले सकें और ज्यादा लंबी जिंदगी हम गुजार सकें। तो ऐसा बच्चा जो भी इस दुनिया में नया आया है, उसको हम लोग इसके अलावा क्या दे सकते हैं? तो क्या हम ऐसा कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं जो उसके लिए इससे ज्यादा जरूरी है? यानी कि पीने के लिए साफ पानी, हवा जो साफ हो जिसमें वो सांस ले सके, ऐसा माहौल जो आलूदा ना हो, जहां पॉल्यूशन ना हो, ऐसी तरबियत जो इन सबको मद्देनजर रखते हुए तमाम इंसानों के लिए भी आसानियां पैदा करे और उनके लिए अच्छा सोचे। मेरे ख्याल से ये बहुत जरूरी है। एक कहावत है कि जो नफरत है वो सोच समझ के करनी चाहिए, क्योंकि कभी कभार हम भी वही बन जाते हैं जिसे नफरत करते हैं। हम इंसान दिन रात इस कोशिश में हैं कि हम कुछ ऐसा माहौल बना लें जिससे हमारी जिंदगियां बढ़ जाएं, हम बीमारियों से बच जाएं, हमारा माहौल आलूदा ना हो और हमें ज्यादा से ज्यादा सांस लेने और जीने और खाने पीने हमारी जरूरियात जो हैं वो पूरी से पूरी हो जाए हमेशा स्ट्रगल में। और इस चीज से डर में, इससे नफरत में कि कहीं ऐसा कुछ ना हो जाए कि जिससे हमारा सर्वाइवल मुश्किल में आ जाए। हम एक्चुअली उसी सर्वाइवल के लिए अपने, या मैं कहूंगा कि जिंदा रहने के लिए अपने उल्टा मुश्किलात पैदा कर रहे हैं। हमारे यहाँ पीने का साफ पानी, साफ माहौल जिसमें वो सही हम सांस ले सकें और बीमारियों से पाक रहने की जगह शायद ये कम हो रही है। मेरी ये आज एक्चुअली मैं चाहता हूं कि इस एपिसोड से, इस फिल्म से, ये जो छोटी फिल्म मैंने बनाई है, इस फिल्म से हम इस पे बिलीव कर सकें और हम अहद करें कि हम लोग आगे बढ़ें और आगे मिलके जितने भी हम इंसान हैं एक दूसरे के बारे में सोचें, इस प्लेनेट के बारे में सोचें। जिसको हम घर समझते हैं वो चार दीवारी का घर नहीं है, बल्कि ये पूरा प्लेनेट हमारा घर है। इसको हमें साफ रखना होगा ताकि वो बच्चा जो अभी बिल्कुल नया नया इस दुनिया में आया है वो यहाँ पे बेहतर सांस ले सके, एक अच्छी हवा में सांस ले, बीमारियों से पाक हो और हेल्दी जिंदगी गुजारे, ताकि हमारे वो सारे ख्वाबों को पूरा करे जो हम उसको हाथ में लेते ही देखते हैं, ताकि वो अपने ख्वाबों को पूरा करे जिसके लिए शायद खुदा ने उसको पैदा किया। हमें चाहिए कि जो प्लास्टिक बैग्स हैं, शॉपर जिनको हम बोलते हैं, उनसे हमें गुरेज करना होगा। हमें खाकी बैग्स यूज करने होंगे ताकि सीवरेज के निज़ाम खराब ना हो। सीवरेज का निज़ाम जब खराब होगा तो वहाँ पानी रुकेगा, उसमें बीमारियां पैदा होंगी। हमें चाहिए कि हम लोग हमारी गाड़ियों में, हमारे मोटर बाइक्स में, जो हमारे व्हीकल्स हैं, ऑटो रिक्शाज हैं, टैक्सीज हैं, बसेज हैं, उन पे थोड़ा 400-500 किलोमीटर पहले ऑयल चेंज कराएं, धुआं ताकि ना हो। धुआं होगा तो एयर पॉल्यूशन होगी, एयर पॉल्यूशन से हमारा वो साथी जो नया है, वो बासी दुनिया का जो अभी नया आया है, उसको सांस लेने में दुश्वारी होगी। एसी का बहुत ज्यादा इस्तेमाल ना करें, कोशिश करें कि पानी जहां खड़ा हो उसको आप वहां से निकाल दें ताकि वहां पे जरासीम ना पैदा हो। कोशिश करें कि अगर आप पान की पीक फेंकते हैं या सिगरेट पीते हैं तो सोचें कि वो नया बासी इस दुनिया में जो आ रहा है, जो आपका हिस्सा है, आपकी दिल की धड़कन है, अगर वो आपको देखेगा कि आपने पान की पीक फेंक दी है, आपने सिगरेट पी है तो सिगरेट फेंक दी है, आपने कुछ खाया है तो उसका कचरा फेंक दिया है, तो वो उससे क्या सीखेगा या उसकी सेहत पे क्या असर पड़ेगा। वो खवातीन जो अभी प्रेग्नेंट हैं वो ऐसे बच्चे को जन्म देंगी, वो बाप जो भी इंतजार कर रहा है कि मुझे कोई बाप कहेगा, वो माँ बाप जो इंतजार कर रहे हैं कि अपने बच्चों के लिए हम अच्छा पार्टनर ढूंढें ताकि हमारी नस्ल चल सके, तो क्या उनकी नस्ल उस साफ हवा में और साफ पानी पीने के लिए क्या उसको स्ट्रगल करनी पड़ेगी आगे, या हम उसके लिए वो सामान प्रोवाइड करेंगे?
मेरा ये बिलीव है कि अब दिस इज द टाइम जहां हम लोगों ने एक दूसरे से बहुत नफरत कर ली है। हम लोगों ने बड़ी अजीबोगरीब जिंदगियां गुजार ली हैं, एक दूसरे से नफरत में, एक दूसरे को मारने की जंग में, कभी कुछ हासिल करने की जंग में, कभी कुछ खो देने की जंग में। तो अब हमें स्टेप लेना होगा, हमें एक इंसान बन के सोचना होगा। ये जो हमारी जमीन है इसको हमें बचाना है, हमें एयर पोल्यूशन से बचना है, हमें वाटर पोल्यूशन से बचना है, हमें कोशिश करनी है कि हम एक साफ माहौल अपने आने वाली नस्लों को दें, उस सॉफ्ट स्किन को, उस नरम मुलायम से जिल्द को, और वो बाल जो अभी बस बने ही हैं, वो आंखें जो हम कुछ तलाश कर रही हैं, वो नाक जो भी आधी बनी हुई है, वो आपके जिस्म का हिस्सा है, वो आपके दिल की धड़कन है। तो वो क्या महसूस करेगा कि मैं कैसे दिल की धड़कन हूं जो इस प्लेनेट का ख्याल नहीं कर पाता, मैं कैसे दिल की धड़कन हूं जो शायद मेरे लिए एक बेहतर जिंदगी प्रोवाइड नहीं कर रहा, जहां मैं सांस ले सकूं, जहां मैं साफ पानी पी सकूं, बीमारियों से पाक मेरा जो है वो एटमॉस्फेयर हो, बीमारियों से पाक मेरी दुनिया हो, उस बच्चे को एक अच्छा माहौल दे सके। बल्कि हमें अपनी सोच को भी साफ करना है, क्योंकि हम इंसानों ने एक दूसरे को खत्म करने के लिए और एक दूसरे को अपने डिजायर्स के लिए, एक दूसरे पे कब्जा करने के लिए नफरत के बहुत से जो है वो वेपन्स बना लिए हैं, बहुत से आलात बना लिए हैं। लेकिन शायद दिल में मोहब्बत और एक दूसरे के बीच में दूरी खत्म करने के लिए, एक दूसरे के लिए आसानियां पैदा करने के लिए शायद हमारे पास वो आलात नहीं है। और वो आलात हमें खुदा ने दिए हुए हैं ऑलरेडी। वो हमारा दिल है, हमारी साफ सोच है, नेक नियति है। ऐसे माहौल में जहां आज एक दूसरे को मारने के लिए, एक दूसरे को खत्म करने के लिए, माहौल को खराब करने के लिए बहुत सारे जरिए हैं, तो क्यों ना हम माहौल को साफ करने, एक दूसरे के बीच में मोहब्बत बनने का जरिया बने। उस बच्चे की तरबियत पे काम करना है ताकि नफरतें हमारे दिल से अब खत्म हो और मोहब्बतें बांटे हम। इस तरह की जो रोशनियां हैं जिंदगी की वो हम चला सकें, वो बल्ब्स चले रोशनी के, और उस हवा में वो सांस लें जो बहुत प्योर हो। माहौल को साफ रखें, नीयत को साफ रखें, दिल को साफ रखें, ताकि आप और आपकी आने वाली नस्लें बेहतर जिंदगी गुजार सकें, ये दुनिया एक बेहतर रहने की जगह बन सके।